माननीय रक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बस की में आपके हद में नहीं है भर्ती कराना, तो आप इस्तीफा दे, अपने आराम से रहें घर पे। तो किसी पर रुकेंगे नहीं। वो तो किसान आंदोलन था, उनमें हमारे बुजुर्ग थे, लेकिन ये किसानों के बच्चे हैं, दिल्ली में चढ़ जाएंगे ऊपर। नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग फिर क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पर, जैसे बच्चे हमारे ऐसे ही बैठे रहेंगे। तोड़फोड़ तो करने नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पे, ना खाएंगे पिएंगे, भर्ती हमारी यहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे दिखाइए, इर्द गिर्द बहुत सारे नौजवान यहां पर मौजूद हैं और भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या मांगे हैं। आपका नाम क्या है? मैं बुलंदशहर, यूपी के बुलंदशहर जिले से आया हूँ, कर्नल गौतम अकेडमी से। मैं माननीय रक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बस की में आपके हद में नहीं है भर्ती कराना, तो आप इस्तीफा दे, अपने आराम से रहें, घर पर रहें। कोई योग्य मंत्री बनने लायक हो तो उसको आप एक मौका दें जो इन गरीब बच्चों की सुन सकें। मैं हर बच्चे का अपने एज में 3 बार भर्ती देखने का मौका होता है। ये भैया है, एक बार भर्ती देख पाया, 2 साल इसका 2 साल कोरोना में चली गई। हर बच्चे का भर्ती देखने का 3 बार का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस सरकार ने वो दोनों अधिकार इन बच्चों से छीन लिए हैं और मैं खुद पीड़ित हूँ। 2018 में मैंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला था मैडम, तो उसमें इन्होंने 1 लाख वैकेंसी निकाली, उसमें 2,75,25,000 फॉर्म डले थे। खुद इनकी सरकार ने स्वीकार करा कि हमारी सरकार में इतने फॉर्म डले, लेकिन आप उसी से अंदाज लगा लियो कि इस सरकार में कितनी बेरोजगारी है। वो ये कह रहे हैं कि सबको नौकरियां नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जब वो सरकार बना सकते हैं, जब वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकते हैं, हर राज्य में अपनी सरकार बना सकते हैं, तो इतना इन्हें फिजिकल फिटू में, मेडिकल फिटू में रेस हो गए। मेरा पेपर है, 2 साल हो गए कोरोना में, पेपर क्यों नहीं हो? कुछ तो दो, जो उनके बस में उतनी तो करें। 2 साल से कुछ तो करें, जो उनके बस की आर्मी। माननीय रक्षा मंत्री ने अपने बेटे को तो एमएलए का चुनाव बना के बैठा दिया नोएडा से। अब हमारी तरफ भी तो देख लें, हमारी तरफ तो देख लें। अपना पंकज, अपने बेटे पंकज सिंह को 1 लाख वोटों से जिता कर तो बैठा दिया, नोएडा से एमएलए बना दिया। लेकिन गरीब बच्चों की तरफ तो देख लें। 3-3 बार मेडिकल अनफिट पड़े, 3-3 बार भर्ती देखने का जो अधिकार है इन्होंने सब छीन लिया बच्चों से। 3 साल हो गए मैम, रेस मार तो हार गए बिल्कुल। घर के भी कहाँ तो खर्चा दे, मैं अब भर्ती न करा रहे, 2 साल की छूट चाहिए हमें। पहले 5 राज्यों में चुनाव थे, हमने माने कि चुनावों में बिजी हैं। अब कौन से राज्य में चुनाव है? हमने पहले माने कि रक्षा मंत्री चुनाव है, चुनावों में बिजी है, इसलिए वैकेंसी नहीं निकाल रहे। कोई प्रस्ताव लाना, कोई भी सेना में बदलाव करना है तो पहले चुनावों में बिजी थे, ठीक है, नहीं कर पाए बदलाव, लेकिन अब तो चुनावों से फ्री है ना। अब तो बदलाव करो, निकालो सब चीज, भर्ती भी निकालो, जो प्रस्ताव करना है उसे। नहीं, अब दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बिजी है ना। हाँ जी, अब ये चुनावों में बिजी रहेंगे, ये नहीं निकालेंगे। अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, फिर और राज्य में चुनाव आ जाएंगे, तो ये चुनावों में बिजी रहने वाले हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। इन्हें बस अपनी पार्टी दिखाई देती है और इन्हें चुनाव दिखाई देते हैं, इन्हें हम 2 लोग दिखाई नहीं दे रहे। और इन्हें इतना ही पता कि जिस दिन डिफेंस के बच्चे इस देश के सेना के बढ़ते जिस दिन बिखर गए ना, तो इन पे काबू होने वाले नहीं है। किसी भी पार्टी पे, किसी के पुलिस पे या काबू होने वाले नहीं है। बच्चे जिस दिन बिखर गए तो किसी पर रुकेंगे नहीं। वो तो किसान आंदोलन था, उनमें हमारे बुजुर्ग थे, लेकिन ये किसानों के बच्चे हैं, दिल्ली में चढ़ जाएंगे ऊपर। वो उनका खून गर्म नहीं था जो हमारे बुजुर्गों ने किसान आंदोलन करा था। इन किसानों के बच्चों का खून भी गर्म है। जब ये बॉर्डर पे लड़ सकते हैं तो यहाँ जगह भी लड़ सकते हैं। हाँ, सुनो भाई मेरे बात सुनो। अभी आप लोग सुनो पहले। अभी जो आप लोग का जो मांगे थी उसको लेकर के लेटर भी जा रहा है, ठीक है। अभी 3-4 सर जाएंगे अभी लेटर लेकर के। अभी वो लेटर आपके वहाँ पे पहुँचा करके वहाँ से जो डिसीजन आएगी उसके लिए आपको 1 घंटे का समय है। 1 घंटे आप लोग शांति से जैसे बहाली में जाकर के बैठते हो वैसे 1 घंटे सिर्फ कोऑपरेट कर लो। 1 घंटे के बाद आपकी प्रतीक्षा देरी नहीं होगी, ठीक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 1 घंटे इंतजार कर लो। अभी आप लोग शांति बनाए रखो ताकि आपका अच्छा से ये सब बन पाए। आपकी जो ये मांग है वो पूरी होने में पूरा हम तरह से सक्षम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिश्रा सर है, बिहार से, सीतामढ़ी से, MRPTC। 1 मिनट में आपको पहले ज्ञापन नहीं सौंपा गया, पहले सरकार को ज्ञापन नहीं सौंपा गया। क्या पहले भी मिला था?
अभी फिर देने जा रहे हैं। अभी पहले 1 महीने का उन्होंने दिया था कि 1 महीने बाद बताऊंगा, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा सूचना नहीं मिला है 1 महीने का। जो अभी मैंने उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया 3-4 आदमी जाकर के फिर देंगे और उनके बाद 1 घंटे में उनकी रिपोर्ट आएगी। नहीं सुनेगी सरकार तो क्या करेगी? नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग फिर क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पर, जैसे बच्चे हमारे ऐसे ही बैठे रहेंगे। तोड़फोड़ तो करने नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पे, ना खाएंगे पिएंगे, भर्ती हमारी यहीं होगी, फिर यहीं बच्चे से भर्ती देंगे और दूसरी तो कोई है नहीं। जी रिंकू प्रजापति। अच्छा, हाँ जी, बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ मैं। 1.5 साल से एयरफोर्स की इन्वायरमेंट लिस्ट नहीं आई है और 1 साल से रिजल्ट नहीं आया है, जो कि नई वैकेंसी भी नहीं आ रही है। और उसकी वजह से जो नेवी का जो एग्ज़ाम है उसमें सबको अच्छी तरीक़ा से मौका नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से उनसे परसेंटेज का इशू कर दिया है कि जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उसी का एडमिट कार्ड आएगा, जो कि नॉलेज के बेस पे सबको मौका नहीं मिल रहा है। और आर्मी, ये एयरफोर्स, नेवी और इनका बिल्कुल भी पेपर और एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। 2 साल हो गए और बच्चों की एज निकली जा रही है। एज रिलैक्सेशन चाहिए बच्चों को, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। नहीं, कोई भी एग्जाम होता है वो भर्ती परीक्षा जो होती है परसेंटेज के हिसाब से होती है ना? नहीं, पहले ये बीच में मना कर दिए गए थे कि परसेंटेज इशू पे कोई नहीं होता है। बस अब नेवी का जो एग्ज़ाम है कोरोना के बाद से ये परसेंटेज इशू कर दिया है, जबकि पहले नहीं था ये। और ना ही एयरफोर्स का परसेंटेज के इशू पे पेपर होता है, किसी का भी नहीं होता। नेवी का दे दिया अब कोरोना के टाइम से, कह दिया कि परसेंटेज जिनकी ज़्यादा होगी उनको बुलाया जाएगा, वो भी 10,000 बच्चों को सिर्फ। और एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इन्वायरमेंट लिस्ट नहीं आ रही, ना ही नई वैकेंसी आ रही। बच्चों को 2 साल हो चुके हैं, एज निकले जा रही है। मेरा नाम है, हमारी आर्मी की परीक्षा नहीं हुई है। हमने बहुत मेहनत लगाकर दौड़ निकाली है। 2021 में अप्रैल में हमने भर्ती देखी थी, अब साल हो गया एग्ज़ाम नहीं हुआ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन भर्ती हम पिछले साल देखी थी 2021 में। 4 अप्रैल को हमारा ट्रायल था। तो आप कह रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी भी कर ली है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है, एग्जाम नहीं हो रहा। एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत है, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं रह रही। ये इसी वक्त अगर एग्ज़ाम लेते तो मैं क्लियर कर दूंगा, इतनी तैयारी है हमारी एग्ज़ाम की। सरकार संसद में खुले कह रही है सभी भर्तियां रोकी गई कोविड की वजह से, जबकि कोविड क्या है कोविड नहीं है वो हमें भी पता है। अभी सरकार की गाइडलाइन क्या है, तो 31 मार्च को सभी कोविड की गाइडलाइन है वो बंद कर दी गई है। तो अब तो निकालो, 31 मार्च भी चली गई है। वो सिर्फ अपने नोटिस में सिर्फ एक ही चीज़ें डालती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वो पता तो चले। करीबन 1.5 साल से हम ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखते बैठे, क्या बाकी चीज़ें नहीं है करने के लिए। अगर सिर्फ इसी के भरोसे बैठे रहेगा तो फिर आगे का समय कहाँ जाएगा हमारा। क्या नाम है आपका? नवीन, कहाँ से? राजस्थान, नागौर। राजस्थान से हैं आप? बिल्कुल आए हैं। पिछले 2 साल से सिर्फ ज्वाइनिंग का ही वेट कर रहे हैं एनरोलमेंट के लिए। अब एनरोलमेंट नहीं आ रही है तो ना कॉलेज कर पा रहे हैं ना कुछ घर का काम कर पा रहे हैं, बीच में अटके पड़े हैं। डिफेंस के पेपर में कोरोना इल्जा हुआ है ये, और सब जगह से कोरोना भाग चुका है। लेकिन डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी जो देश की रक्षा करती है उन्हीं के पेपरों में कोरोना अटका हुआ है। सब पेपर हो रहे हैं, यूपीएससी के सब पेपर हो रहे हैं, अदर जितनी भी साइड है सबके, लेकिन डिफेंस के में इतना इशू हो रहा है। जो कि जो देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, बताओ उनका ये हाल है। यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं जो देश की रक्षा करते हैं, बताओ उनका ये हाल है। तो आगे इस देश का क्या होने वाला है बताओ। ये जो भी चुनाव होता है, चुनाव हो रहा है तो कोरोना खत्म है, हर जगह से कोरोना खत्म है। सिर्फ डिफेंस के पेपर में ही कोरोना बढ़ा हुआ है और सब जगह से कोरोना निकल चुका है। मध्य प्रदेश में 2018 और 19 में MPPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ, उसमें लाखों अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। अब मध्य प्रदेश में जो 2 आरओ हैं, एक भोपाल आरओ, एक महू आरओ, उन आरओ के अभ्यर्थियों का फिजिकल हो गया। अब मात्र उन्होंने 800 900 बंदे हैं। अब यानी कि सरकार के पास और आरओ वालों के पास इतना इंतजाम नहीं है कि वो 800 900 बंदों का एग्ज़ाम ले। आज 2 वर्ष हो गए उनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। फिजिकल उनका फिट है, मेडिकल वो फिट है, मात्र 1 घंटे का एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नीतियाँ हैं सरकार की, हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षित व्यक्तियों को दबाया जा रहा है। और बेरोजगारी का आलम ये है कि जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, एक तो अवरेज होते जा रहे हैं, सेकेंड बात माँ बाप कब तक पैसे देंगे। 4000 5000 रुपये देते, नहीं पढ़ पाते मैडम। एक 1100 रुपये की गैस टंकी आती, कैसे खर्चा चलाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो एग्जाम में रुकी है वो एग्जाम में कराए और भर्तियाँ कराए। थैंक यू। सारी क्या क्या मांगे हैं? देखो, सेना में 2 साल की उम्र में छूट दी जानी चाहिए। दूसरा, जो एयरफोर्स का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है वो रिजल्ट जारी किया जाए। एनरोलमेंट जो एयरफोर्स में जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है उनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। नेवी में जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करा, सबका एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। आर्मी रैली भर्ती 2 साल से नहीं हो पा रही है और फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनकी रैली भर्ती पहले तुरंत हो
और 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अभ्यर्थी है तैयारी कर रहा है, एक बार जन्म लेता है तो उसे 3 बार भर्ती देख सकता है। 2 साल कोरोना चल गया, एक भर्ती देख चुका, तो अब इसकी भर्ती आउट हो चुका, यानी कि 21 साल से एवरेज हो चुका। तो क्या इसको एक ही भर्ती देखने का अधिकार है? इसको 3 भर्तियों देखने का अधिकार है। सरकार को इसे 2 मौके और देने चाहिए। दूसरा, जब हमने संसद में मांग उठाई, हमारे सांसदों से मांग उठाई, तो हमारे सांसदों ने संसद में जब ये पॉइंट रखा, तब सरकार ये कह के पल्ला झाड़ ली कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो आप बताइए कि एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करने में कौन सा कोरोना आ गया? एयरफोर्स की ज्वाइनिंग बुलाने में कौन सा कोरोना आ गया? दूसरा, एयरफोर्स का नहीं हो रहा है, एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं। दूसरा, कोरोना जब यूपी में चुनाव हो सकते हैं, राजस्थान में पटवारी, रीट, बड़े लेवल की भर्तियां हो सकती हैं, बड़े लेवल के एग्जाम हो सकते हैं, तो क्या इंडियन आर्मी पे ही कोरोना का ठप्पा जम गया है क्या कि यही भर्तियां रोकी जाएंगी? दूसरा, चलो मान लिया आपका कोरोना है, तो मेडिकल में जो 5 अभ्यर्थी हैं वो 3 से 3.5 या 4 हज़ार अभ्यर्थी हैं, तो क्या उनको एग्जाम कंडक्ट कराने में भी कोरोना आ रहा है? आप हमारी सरकार से जल्द से जल्द ये मांगे हैं, हम जंतर मंतर से तभी हटेंगे जब जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे रैली की नई तिथि घोषित कर दी जाए और एयरफोर्स का एनरोलमेंट ज्वाइनिंग दे दी जाए और रिजल्ट आउट कर दिया जाए। आर्मी वाली डिस्पैचिंग लखनऊ जेडारो से आर्मी का डिस्पैच रुका हुआ है, यानी कि मेडिकल, मेरिट लिस्ट सब हो गया, सिर्फ आज सेंटरों में भेजने की जरूरत है, वो भी रुका हुआ है कोविड-19 सिचुएशन की स्थिति को बताकर। तो यूपी में चुनाव हो रहे, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? हर जगह, सब जगह स्टेटों में भर्तियां हो रही हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? कोरोना की रट लगा बैठी है सरकार की, कोरोना कोरोना कोरोना। कहाँ है कोरोना? इतनी रैलियां हो रही हैं, कहाँ है कोरोना? अब कोई मास्क भी नहीं लगाता। पहले फौज में पहले क्वारंटीन नहीं होता था, लेकिन अभी फौज में भी क्वारंटीन नहीं हो रहा। तो फौज को भी सोचना चाहिए, जब हमने क्वारंटीन बंद कर दिया फौज ने, तो कोरोना है कहाँ? फिर भर्तियों में क्यों कोरोना आगे अटक रहा है? क्या ये बच्चे दौड़ नहीं लगा रहे? डेली सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, बराबर गांव से आके शहरों में तैयारी कर रहे हैं। क्या इनको अधिकार नहीं है सेना में जाने का? तो ये हमारी सरकार से, आपके न्यूज़ चैनल से यही मांगे हैं, आशा है कि हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए और हम यहाँ से हटें। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि देश भर में जंतर मंतर हो या कहीं और हो, बैंकर्स हो, मजदूर हो, किसान हो या फिर टीचर्स ही क्यों ना हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनईपी का विरोध हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोग सड़कों पर हैं। मैडम, ऐसा है, मैंने 1 महीने पहले भी आज तक में ये आवाज़ उठाई थी कि सेना भर्ती जल्द से जल्द हो, और मैं कल भी 400 लड़कों के साथ जयपुर में रैली निकाल के आया हूँ राजस्थान तक, और आज तक मैं फिर आवाज़ उठाई, और आज जंतर मंतर के सामने 5 अप्रैल को यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो क्या सरकार मौन होके बैठ गई है क्या? उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये भर्तियाँ अटकी, उनको क्यों नहीं निकाल रही? ये बताइए आप। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा आर्यन नाम है, एयरफोर्स के ऊपर आया हूँ मैं। अभी सर ने कुछ देर पहले बोला कि हम 10 लोगों की टीम जाएंगे और बात करेंगे। आज से एक बार पहले हम खुद आ चुके हैं एयरफोर्स के लिए, 2 फरवरी को आए थे, ठीक है। दोबारा वही हुआ, हम लोग जाते हैं, कुछ होता नहीं। उन्होंने बोला कि हम रिजल्ट ला देंगे, ठीक है। रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं लाया अभी तक, सिर्फ नोटिफिकेशन बोलता है कि हर बार वही बोलता है कि अगर डेट चेंज कर देते हैं। हाँ, सेम नोटिफिकेशन देके डेट चेंज कर देते हैं। 2 बार आ चुके, अब कितने बार आए? बोले क्या? आपको क्या लगता है? अब लग रहा है कि शांति से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही लग रहा है कि किसान आंदोलन भी शांति से हुआ। लगभग 2 साल किसान आंदोलन रह गया, लास्ट में फैसला आया। इतने मजदूर इतने मर गए किसान, अब हमारे साथ भी वही होने वाला है। हम डिफेंस में हम भी मरेंगे, यही हो रखा है, कुछ नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।